जय जिन इन सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए मंगलाचरण के लिए रेडी हो जाएं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए काव्य नंबर 5 से शुरू करते हैं उसका संस्कृत उच्चारण। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। फिर से देखिए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। साथ में पढ़ते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। दूसरी लाइन, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। फिर से देखिए, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। साथ में पढ़िए, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। तीसरी लाइन, प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेंद्रम। फिर से बोलिए, फिर से देखिए, प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेंद्रम। साथ में बोलिए, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेंद्रम। फोर्थ लाइन, नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। फिर से देखिए, नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। साथ में बोलिए, नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। एक बार चारों लाइन एक साथ बोलते हैं, साथ में बोलिए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुम स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। तो ये हमने अभी संस्कृत देखा। अभी इंग्लिश का अगर देखना है तो वो भी यहाँ पर स्लाइड है, आप यहाँ पर पॉज करके और उसको देख सकते हैं। पहले की 2 लाइन के मतलब जान लेते हैं। सो हम, सह प्लस अहम, सोहम वह मैं, तथापि। तो यहाँ पर क्योंकि चौथे काव्य में हमने क्या देखा था कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आपके गुणों का अनुवाद करना किसके बराबर है? जो समुद्र है, प्रलय काल का समुद्र है, उसको बुझाओं से पार करने के बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह मैं, वैसा करने वाला मैं, तो भी इतना कठिन कार्य होने पर भी तब आपकी भक्तिवशात, भक्तिवशात भक्ति के वशीभूत होकर, मुनीश के बाद जो संबोधन वाचक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मतलब यहाँ पर उन्हें संबोधन दिया जा रहा है, हे मुनीश्वर। फिर है कर्तुम, करने के लिए, स्तवम, स्तवन करना, स्तवन मतलब स्तुति। ठीक है, विगत शक्ति अपि, विगत शक्ति अपि मतलब शक्ति रहित होने, सामर्थ्यहीन, मुझमें पावर नहीं है, ऐसा होने पर भी प्रवृत्त, तैयार हुआ हूं। ठीक है, इसको 2 लाइन का मीनिंग एक बार जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हे मुनीश,
यहाँ पे संबोधन करके मुनीश, मुनियों के स्वामी। तो भगवान को संबोधन तब दिया जाता है जब सामने भगवान को विजुअलाइज कर रखा हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे आचार्य जो मानतुम स्वामी हैं, उन्होंने भगवान को सामने विजुअलाइज किया है और वो कह रहे हैं, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, तो भी आपके गुणों का अनुवाद करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो भी शक्ति रहित, पावरलेस होता हुआ भी मैं, जो कि कम बुद्धि वाला हूँ, विदाउट नॉलेज वाला हूँ, भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ठीक है, तो अपने आप को उन्होंने यहाँ पर फिर से बहुत छोटा, शक्तिहीन, बिना बुद्धि वाला फिर से एक बार कहा है और स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ, अभी भी शुरू नहीं करी है। ठीक है, अब है सेकंड लाइन, जो बाद की 2 लाइन है उनको भी देख लेते हैं। प्रीत्यात्म, यहाँ पर संधि छेद हो जाएगा प्रीति और आत्म का। तो प्रीति, प्रीति मतलब स्नेह के कारण, स्नेह। आत्मवीर्य, आत्मवीर्य आत्मशक्ति, जो हमारी अंदर की शक्ति है, वह अपनी शक्ति, वीर्य के साथ म चला जाएगा तो अविचार्य। ठीक है, अविचार मतलब नहीं विचार करना। मृगी मतलब हिरणी, मृगेंद्रम शेर, नाभ्येति न अभ्यति, सामने नहीं जाती। सामने, अभ्यति मीन सामने, न नहीं, सामने नहीं जाती। तो ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, किम क्या, कह रहे हैं ना, क्या नहीं जाती। निज शिशो, अपने शिशु की, शिशु मतलब बालक, चाइल्ड, अपने शिशु की परिपालनार्थम, रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इन 2 लाइन का अर्थ जान लेते हैं। हिरणी, हिरणी होती है डियर, अपनी शक्ति का विचार ना कर, शक्ति मतलब अपने, उसके अंदर जो पावर है उसका विचार ना करके, प्रीतिवश, उसको अपने बच्चे से जो अटैचमेंट है उसके कंट्रोल में, उसके वश होकर अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती, अर्थात जाती है। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं कि हे मुनियों के स्वामी, हे मुनीश, मैं कैसा हूं, आपके अनंत गुणों का गुणानुवाद करने में शक्तिहीन होते हुए भी आपकी भक्तिवश स्तवन करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। मतलब कि अंदर में उनको इतने भक्ति भाव आ रहे हैं, जिस प्रकार से हिरणी अपनी शक्ति का विचार करे बिना अपने बालक की रक्षा के लिए शेर के सामने कूद पड़ती है। शेर के सामने हिरणी का कूदना मतलब मौत के मुंह में अपने आप को डाल देना, ठीक है ना? लेकिन फिर भी वो कूद जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अपने बच्चे से स्नेह है। इसी तरह से आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे भी आपसे स्नेह है, भक्तिवश मैं आपकी स्तुति करने के लिए बिना शक्ति होते हुए भी तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा भावार्थ देख लेते हैं। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं किस तरह से आचार्य लिख रहे हैं, और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के आगे आ गई है। इसी तरह से मैं भी शक्ति रहित होकर आपका गुणानुवाद करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो हिरणी, यहाँ पर देखिए, अगर वो हिरणी बुद्धि से सोचती, इंटेलेक्चुअली सोचती कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वो कभी अपने इस तरह से शेर के आगे नहीं आ सकती थी। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है, अटैचमेंट, जिसमें हम बिना विचारे, अपनी शक्ति का विचार नहीं करते और वो काम को कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कोई भी काम करना हो और अगर हमें उसमें अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो फिर हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारी शक्ति है कि नहीं है ना? और इन जनरल भी हमने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो जो काम हम हृदय से करना चाहें, हमने एक बार ठान ली और हृदय से करना चाहें, तो फिर हम उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करते, है ना? अब अपनी चाहे जान भी जाए, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। सिर्फ हमें क्या करना है, भक्ति में अपने को हृदय के साथ, मन के साथ तन्मय हो जाना है। फिर जो रिजल्ट आएगा, उसकी परवाह किए बिना, रिजल्ट अपने आप में अच्छा ही होगा।
तो इसमें क्या है कि जिनको धर्म में रुचि नहीं होती, वो भी इसके प्रभाव से, इस काव्य के प्रभाव से धर्म में रुचि को जागृत कर सकते हैं। तो बहुत प्रभावकारी ये काव्य है। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। अपने को कभी हीन भाव में नहीं रखना चाहिए। हीन भाव आ रहे हो तो ये वाला काव्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके जो लौकिक लाभ हैं वो भी देख लें। तो ये नेत्र रोग, कैसे भी आई डिजीज़ हो, उसको दूर करने के लिए ये काव्य है। इसका दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं कोष्ठबुद्धिरिद्धये कोष्ठबुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र। रिद्धि मंत्र बहुत सब लोगों ने प्रश्न किया था कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितनी बार पढ़ें। तो कह दें, आपको बता दें जानकारी के लिए कि रिद्धि मंत्र को हमेशा शुद्धि के साथ, जहाँ तक बन पड़े मंदिर में ही करिए और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिए और अंदर में भाव बहुत अ, अच्छे हों और अपने रिद्धिधारी जो, क्योंकि जो रिद्धि है, रिद्धि बेसिकली 64 रिद्धियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो उन रिद्धि मंत्रों के बेस पर, उन बीज मंत्रों को लेकर ये रिद्धि मंत्र बनाए गए हैं, तो बहुत पावरफुल हैं। तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ध्यान से और शुद्धि विशुद्धि के साथ करना चाहिए। ठीक है? अब हम देखते हैं अपना काव्य नंबर 6। उसका एक बार उच्चारण देख लेते हैं, संस्कृत उच्चारण। अल्पः श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। फिर से देखिए, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। साथ में बोलिए, अल्पः श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। दूसरी लाइन, त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। फिर से देखिए, त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। साथ में देखिए, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। तीसरी लाइन, यत् कोकिलः किल मधौ, औ की इसमें साउंड आएगी, मधौ मधुरम विरौति। फिर से देखिए, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। साथ में बोलिए, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। फोर्थ लाइन, तच्चाम्र तच्चाम्र। यहाँ पे ये संधि हो गई है, इसलिए त और आधा त और च मिलकर तच हो गया, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? तत् तत् चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। फिर से देखिए, तत् चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। ठीक है? इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखना है तो यहाँ पर है। फिर हम चलते हैं काव्य 6 के मीनिंग पे। पहली 2 लाइन का क्या है? अल्प श्रुतम, श्रुत होता है ज्ञान को, अल्प कमी, अल्प ज्ञानी, अपने फिर से अपने लिए बोल रहे हैं। श्रुतवताम, श्रुतवताम है विद्वानों की, क्योंकि अल्प श्रुत हो गया कम श्रुत वाला, श्रुतवताम जो कि ज्ञान से भरे हुए हैं, विद्वान। ठीक है? परिहास धाम, हंसी का पात्र। परिहास मतलब हंसी और धाम पात्र। यहाँ पर फिर से संधि छेद करेंगे। त्वत् भक्ति, त्वत् आपकी, त्वत् होता ना, त्वत् भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति, आपकी भक्ति, रेव र इधर भक्ति का र इधर आ गया, भक्तिर विसर्ग आ जाती नहीं तो यहाँ पर, तो भक्त्वत् भक्ति इव, एव मतलब ही, मुखरी, मुखरी मतलब बोलने के लिए प्रेरित, कुरुते कर रही है, बलात्, बलान माम में
बलात् और माम, ठीक है? त का न हो जाता है संधि में। बलात् माम, बलात् मतलब बलपूर्वक और माम मुझको, ठीक है? इसका मीनिंग देखते हैं। विद्वानों की हँसी के पात्र, जो नॉलेजेबल स्कॉलर्स हैं, वो मुझ पर हँसेंगे। मैं उनकी हँसी का पात्र हूँ। मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही, मुझ अल्पज्ञानी मतलब कम नॉलेज वाले को आपकी भक्ति ही कारण हो रही है बोलने के लिए, कि आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए विवश कर रही है, ठीक है? स्लाइड इसके दो सेकंड 2 लाइन्स का देखते हैं। यत, यत कोकिला है ना यहाँ पर, तो यत और कोकिल, यत का और कोकिल का संधि छेद कर देंगे। यत जो, कोकिलः कोयल, किल निश्चय से, है ना? हमने शुरू के काव्य में भी पढ़ा था ना किलहमपि, है ना? किल निश्चय से, मधौ वसंत ऋतु में, मधुरम सुरीली आवाज में मधुर लगने वाली, विरौती मतलब बोलती है। फिर यहाँ पर संधि छेद तत् चाम्र, तत् हो गया और चाम्र, ठीक है? उसमें चाम्र च अम्र, है ना? तत् च अम्र, तो उसमें आम्र, आम्र मतलब आम, चारु मतलब सुंदर, कलिका जो उसके भंवर होते हैं ना, मंजरी, वो, निकरैक मतलब उसके समुदाय, गुच्छे, हेतु कारण, ठीक है? तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है, आम के पेड़ पर जो कोयल बसंत ऋतु में मधुर शब्द करती है, आप सभी ने सुना होगा, तो उसमें निश्चय से आम्रकलिका ही एकमात्र कारण है। क्यों? क्योंकि कोयल के बारे में ये प्रसिद्धि है कि वो इन जनरल नहीं बोलती, लेकिन जब बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर भौर आ जाती है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाती और कूकने लगती है। इसी तरह से आपकी भक्ति, है ना? तो मुनि महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। विद्वानों की हँसी का पात्र होना मुझे मंज़ूर है, मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं अल्पज्ञानी होकर भी आपकी भक्ति मुझे बोलने को विवश कर रही है। क्यों? जैसे एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है, उसमें एकमात्र कारण आम की आम्र के पेड़ की कलिका ही कारण है, ठीक है? तो इसमें हमें पता चल रहा है कि भक्ति के लिए अंदर की विवशता, अंदर के भाव मैटर करते हैं और हम अपने आप को रोके नहीं। अगर भाव आए हैं, तो हमें वह कार्य कर लेना चाहिए। कि भाव आया है तो अंदर में शक्ति भी आ जाएगी और हम वो संभव कार्य भी कर पाएँगे। ठीक है? तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे कोयल पेड़ में आम्र के पेड़ पर कूक रही है और इसी तरह से जो विद्वान हैं उनकी हँसी का पात्र, मतलब वो मुझ पर हँसे भी अगर, तो भी मैं आपकी भक्ति करूँगा, क्योंकि आपकी भक्ति हालाँकि बहुत बड़े-बड़े लोगों ने, देवों द्वारा, बृहस्पति आदि द्वारा की गई है। मैं तो तुच्छ बालक ही जैसा हूँ। तो फिर लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति ज़रूर करूँगा। ठीक है ना? इसका काव्य देख लेते हैं, इसका लाभ देख लेते हैं। ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट काव्य है एक्चुअली। इससे हमारे अंदर उत्साह तो जागृत होता ही है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारी एजुकेशन के लिए मेमोरी इंक्रीज़ होती है इसमें। तो बच्चों के लिए या जिनको एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा काव्य है। उनको ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए डेली 9 बार, जितनी बार भी बन पड़े, जितना ज़्यादा करेंगे उतना बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे रिसर्च इस पे हो चुके हैं और इसके बहुत लोगों ने लाभ उठाया है इससे, इस काव्य से। तो ये आपके लिए, मेमोरी के लिए और ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छा काव्य है। इसका दीप प्रज्वलन मंत्र, ओम ह्रीम अरहम पदानुसारि बुद्धिरिति, पदानुसारि बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र,
ओम ह्रीं अरहं नमो कोटबुद्धिनम्। ओम ह्रीं अरहं नमो कोटबुद्धिनम्। ठीक है? तो ये हमने आज यहाँ पर 5वां और छठा काव्य किया। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन से, नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसका नोटिफ़िकेशन नेक्स्ट क्लास का अपने आप आ जाए। जिनवानी स्तुति के लिए रेडी हैं? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र।